हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर आई हूँ जो कि बच्चे की विजुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगी, बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको इम्प्रूव करेगी, जो बच्चे की मैचिंग है उससे वो उसकी बढ़ेगी, उससे अल्टीमेटली बच्चे की मेमोरी की स्किल्स पे काम होगा। तो आज की जो एक्टिविटी है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है कि उसके हम 3 पार्ट्स करके डिवाइड करेंगे और स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पहली एक्टिविटी यूज़ की है वो एक कार्डबोर्ड पे ही यूज़ की है। यहाँ मैंने बोतल के लिड की मदद से पेंट लगा लिया है। कार्डबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कलर्स का पेंट यूज़ किया है। जिस तरह मैं बोतल के लिड्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के यूज़ कर रही हूँ, इस तरह उसको मैच करते हुए, बेसिकली ये मैचिंग की एक्टिविटी है ना, तो मैच करते हुए उस तरह से मैंने पेंट उसके ऊपर लगा लिया है। अभी मैं आर्यन को एक एक करके लिड दूँगी और वो इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, अगर बच्चा इस तरह से नहीं कर रहा, अगर उसका ये लेवल नहीं है अभी, तो आप बच्चे को मॉडल करके बताएंगे। जिस तरह इमिटेशन करते हैं उस तरह से। अगर बच्चा उस लेवल पे भी नहीं कर रहा तो आप फिज़िकल प्रॉम्प्ट दे के बच्चे को करवाएंगे। ठीक हो गया। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इसको कैसे करवाना है। अगर कुछ भी आपके घर में अवेलेबल नहीं है ना, तो ये बेस्ट एक्टिविटी है मैचिंग की। ठीक है, इससे बच्चा मैच करना सीखेगा। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ेगी। ये इस तरह से कंप्लीट होती है ये वाली एक्टिविटी। अभी मैं आर्यन को एक एक करके दे रही हूँ। डिसिप्लिन के साथ करवाएंगे, बच्चे की सीटिंग टॉलरेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, बच्चे की कोऑपरेशन भी इसमें बढ़ेगी। अभी जो दूसरी एक्टिविटी यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं मैच स्टिक्स का यूज़ करूँगी। उसमें मैंने सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो कि मैच स्टिक की तरह की ही हैं। तो वो उस लाइन पे बच्चे ने मैच स्टिक्स रखनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन इसको करवाना कई दफ़ा बच्चे के लिए करना जो है वो मुश्किल ही होता है। तो अगर बच्चा मॉडलिंग से नहीं कर रहा, यहाँ आप फिज़िकल प्रॉम्प्ट दे के बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इनिशियल लेवल की एक्टिविटी है। ठीक है, अभी यहाँ देखें आर्यन ने एक एक मैंने उसको स्टिक पकड़ाई है और उसने वो वाली स्टिक मैच कर ली है। मैचिंग जो होती है वो विजुअल परफॉर्मेंस का इनिशियल टारगेट होता है। उसको हम इनिशियली यूज़ करते हैं मैचिंग को मेमोरी स्किल को इन्हेंस करने के लिए और मेमोरी स्किल्स को चेक करने के लिए कि बच्चे की मेमोरी कितनी है। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। अब मैंने पहली एक्टिविटी में बच्चे को लिड्स करवाई, दूसरी में मैंने उसको मैच स्टिक दी। अब मैंने शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। बच्चे ने शेप्स पे इस तरह से मैच बॉक्स की स्टिक्स रखनी है। यहाँ पे आर्यन अब 2.5 ईयर का है। आर्यन भी ये वाली एक्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा था। यहाँ मैंने उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट दिया और जेस्चर प्रॉम्प्ट भी कहीं कहीं दिया, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत होती है और जहाँ बच्चे को ज़रूरत है ना, वहाँ आपने उसको प्रॉम्प्ट देना ही देना है। क्योंकि रीलर्निंग, अगर बच्चा गलत कर लेगा ना तो वो गलत करके उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि इसी तरह है। और बच्चे को जब रीलर्न करवाना पड़ेगा ना, तो रीलर्निंग बहुत टफ़ होती है, क्योंकि बच्चे के दिमाग से वो बात निकालना थोड़ा सा टफ़ होती है। इसलिए बहुत ही अहम है कि आप बच्चे को गलती करने का मौका दो ही ना। ठीक है, जब आप बच्चे को गलती करने का मौका नहीं दोगे, वो ठीक चीज़ें करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके टारगेट्स अचीव होंगे, उसकी स्पीच भी उससे बढ़ेगी, उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसकी मेमोरी है, वो भी इन्हेंस और इम्प्रूव होगी। अभी ये 3rd स्टेप है। इसके बाद हम 4th एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। 4th एक्टिविटी में मैंने डिफरेंट तरह के कार्ड्स यूज़ किए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कार्ड। अभी इन सारी जो एक्टिविटी हैं, इन सब की पिक्चर जो है वो मैं वीडियो के एंड में पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको ना अच्छी तरह से ये नज़र आ रही हैं पिक्चर्स पे जो भी ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। अब बच्चे ने इन पिक्चर्स के ऊपर जो है इस तरह से स्टिक्स ड्रॉ करनी है। ये अब आई थिंक आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि मैंने मैचिंग को किस तरह से इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया। पहले मैंने बोतल के लिड्स की मैचिंग करवाई है, उसके बाद मैंने जो है मैच स्टिक्स जो हैं उनकी मैचिंग करवाई है, उसके बाद मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया है। उन दोनों को कंबाइन करने का मकसद ये था कि बच्चे को हमने इनिशियल लेवल पे लेके जाना है। तो अगर आपका भी बच्चा इस तरह से है, घर पे कई दफ़ा बच्चे के पास कुछ भी करने को कुछ भी नहीं होता, कि हम बच्चा बिहेवियर भी शो कर रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करवाएं बच्चे को, तो यहाँ
यहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटीज़, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप करवा सकते हैं। आपके बच्चे का जो भी लेवल है इसमें से आप वो लेवल देख के आप करवा सकते हैं। यानी कि मैंने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे 2 साल का भी है ना, आप उसको भी करवा सकते हो। तो लेकिन अगर आपका बच्चा यहाँ पे 10 साल का भी है ना, तो आप उसको भी करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको ये वाली एक्टिविटीज़ करवा दी है। आर्यन बहुत शौक से ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये करने में। मतलब अगर आप एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा फ़न वे में करोगे, थोड़ा सा कलरफुल बना दोगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को मज़ा आएगा ही आएगा। अभी मैं इसको अगले नेक्स्ट पे लेके मूव हो गई हूँ। आर्यन से कहा है कि वो इस तरह का मैन जो है बनाया हुआ था वो उसके सामने रख दिया है और अब उसने ड्रॉ करना है। लेकिन आर्यन के लिए ये थोड़ा सा टारगेट जो था वो मुश्किल था, तो वो इसको थोड़ा सा नहीं कर पाया। तो मैंने ये वाला टारगेट इरीना को दे दिया कि वो इसको करे। लेकिन वो खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है, मतलब जैसा भी उसने किया था, लेकिन उसको खुशी हो रही थी कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो फिर मैंने यहाँ पे आर्यन को उठा लिया था और फिर मैंने अभी इरीना को बुला लिया था। ये देखे जो आर्यन ने किया था, अभी मैंने इरीना को करवा लिया था। इरीना है 5 साल की और ये बड़ा मज़े से ये वाली एक्टिविटी कर रही थी। बच्चे 5 साल का बच्चा है अगर आप हो तो उसके लिए ये एक्टिविटी करना इजी है, वो ये वाली एक्टिविटी कर सकता है। उसको आप ये वाली एक्टिविटी दे सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स तो इम्प्रूव हो रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टारगेट है बच्चे की, जो एज है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टारगेट, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे इरीना को थोड़ा सा सिखाने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा बच्चे को बताना ही पड़ता है थोड़ा सा, तो बच्चे को गाइड करेंगे। तो ये थी आज की एक्टिविटी। आई होप कि आज की एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कल के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।